हाय, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉम के मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बात सबसे पहले ध्यान में रखने का है कि जब भी डॉम के साथ काम कर रहे हैं तो मेरे सारे एचटीएमएल के जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो टैग एचटीएमएल का हो या हेड का हो, चाहे बॉडी का हो या फिर बॉडी के अंदर एच1 या डिव कोई भी हो, उन सभी को हम लोग को ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करना है, ठीक है? और अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी फिर प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और फिर उनके मेथड्स भी होंगे। तो उन्हीं में जो मेथड्स हैं, तो आज उनमें से एक मेथड को देखते हैं और कैसे उस मेथड को मैं यूज़ करके अपने इस h1 टैग जो मैं यहाँ पे अभी दे के रखा हूँ, उसका मैं प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास जो भी यहाँ पे एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट के साथ एक मेथड होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह से पहले डॉक्यूमेंट, और जब मैं डॉट लगाऊंगा ना, तो मेरे को बहुत सारे इस तरह से मिलेंगे एलिमेंट्स। जैसे एनिमेशन, इसको अभी इग्नोर करते हैं, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। इंपॉर्टेंट है मेरे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ये चार जो है मेरे पास मेथड, इनको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एक और है जो कि इससे थोड़ा डिफरेंट है, इसमें है कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ये जो लास्ट के दो आप देख रहे हो, इनको यूज़ कर सकते हैं उनकी जगह पे, जहाँ पे मैं नेम यूज़ कर रहा था या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहा था, उनकी जगह पे मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? तो पहले काम करते हैं, पहले गेट एलिमेंट बाय आईडी करता हूँ। गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो यहाँ पे जो मेरा h1 टैग है, तो उसमें मैंने एक आईडी दे रखा हुआ है h1। और ये बात मैंने पहले बता रखा था कि आईडी हमेशा यूनिक होता है, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा कि आप आईडी को एक से ज़्यादा यूज़ ना करें। इसको एक्सेस करके देखते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ h1। ठीक, सिर्फ मैं इतना सा लिखा हूँ और इसको मैं एक कांस्टेंट में स्टोर कर लेता हूँ। कॉन्स्ट h1 इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करूँ अलर्ट और इसमें डाल देता हूँ h1, देखते हैं क्या मिलता है मेरे को। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, तो मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिला है, ऑब्जेक्ट HTML हेडिंग एलिमेंट। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए रिमूव करता हूँ अलर्ट को, और इसमें मैं एक डॉट इनर HTML लगाता हूँ। अब इनर HTML मेरा एक प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ इनर टेक्स्ट भी लगा सकता हूँ और इनर HTML भी लगा सकता हूँ। मैं एक बार इनर टेक्स्ट लगा के देखता हूँ मेरे को क्या रिटर्न होता है, और फिर HTML लगा के देखूंगा क्या रिटर्न हो रहा है। इसको सेव कर लेते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे सेव किया तो अलर्ट में मेरे को वो टेक्स्ट मिला है जो कि मेरे इस h1 टैग के अंदर में था। ठीक है, ओके। और सेम अगर मैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट की जगह पे इनर HTML लगाऊंगा तो मेरे को सेम मिलना भी, क्योंकि h1 के अंदर और कोई एलिमेंट नहीं है, सीधा वो टेक्स्ट है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ प्रतीक मिला है। तो होता क्या है कि जो भी इनर HTML में जो भी पेरेंट है ना, उसके अंदर अगर कोई चाइल्ड होगा तो उसको वो इनर HTML में शो करेगा, और अगर टेक्स्ट है तो आप इनर टेक्स्ट से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक्सेस तो कर लिया, लेट्स सी कि उसको चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अलर्ट को, और यहाँ पे लिखता हूँ h1 डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब मेरे को सपोज चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ प्रतीक मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेलो और प्रतीक। ठीक है, सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ब्राउजर को सेव किया तो आप देख सकते हैं यहाँ का मेरा टेक्स्ट हेलो प्रतीक हो गया, जो कि मैंने ऐसा लिखा ही नहीं था। यहाँ पे मैंने लिखा था h1 जिसके अंदर प्रतीक है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डॉम को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने h1 किया, आप किसी के साथ भी इस तरह से इनर टेक्स्ट और इनर HTML दोनों में चेंजेस ला सकते हैं। मैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट की जगह पे इनर HTML करता हूँ, सेम काम होगा, कोई ये नहीं है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रतीक के बाद शाह, इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है हेलो प्रतीक शाह। तो कुछ इस तरह से मेरा काम करता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मेथड और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं डॉम मैनिपुलेशन में। अब ये जो इनर HTML है ना मेरा,
इनर एचटीएमएल के साथ मैं कुछ भी यहाँ पे चेंजेस ला सकता हूँ। लेट्स सी कि ये मेरा एक डिव है, यहाँ पे मैं एक डिव डाल देता हूँ, ठीक है, और ये एम्प्टी है, इसको मैं क्लास की जगह पे आईडी डाल देता हूँ अभी के लिए, और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इस h1 को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा ये डिव खाली है और इसके अंदर कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ div इज इक्वल्स टू गेट एलिमेंट्स बाय आईडी और यहाँ पे डाल देता हूँ कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं डिव के अंदर इनर एचटीएमएल कर रहा हूँ हेलो प्रतीक्षा, इसके जगह पे मैं इमेज भी डाल सकता हूँ। बेसिकली आप कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि ये इनर एचटीएमएल है। अब ये डिव के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरह से p और इसको मैं सेव करूंगा तो ये क्या करेगा, इस p टैग को div के अंदर प्लेस कर देगा। लेट्स सी, यहाँ पे प्रतीक आ गया और अगर मैं इसको कंसोल इसका ओपन कर लेता हूँ और एलिमेंट्स में जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि कंटेनर के अंदर अभी मेरे को कुछ दिख रहा है, मैं देखता हूँ तो कंटेनर के अंदर प्रतीक डाल दिया है, यहाँ पे इस तरह से p टैग के अंदर प्रतीक डाल दिया है और यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था HTML में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इनर HTML किस तरह से काम कर रहा है। इसको मैं डॉक कर देता हूँ बॉटम में, ओके। और p की जगह पे आप नॉर्मल h1 डाल देते हैं तो ये इस तरह से काम करेगा। सेव किया और ये प्रतीक h1 बन गया। तो कुछ इस तरह से मेरा इनर HTML काम करता है और ये डिपेंड करता है इनर HTML आप यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं। सपोज अब p टैग के अंदर आप h1 टैग डालेंगे तो वो लॉजिकली गलत है ना, तो इसको उस तरह से यूज़ करना है। अगर सपोज मेरे पास कोई पैराग्राफ का टैग है, h1 में यहाँ पे डाल रहा हूँ ना और इसको मैं आईडी डाल देता हूँ कि h1, ठीक है, इसको डबल कोट्स में डाल देना चाहिए, ठीक है। तो जो मेरा ये h1 यहाँ पे क्रिएट होगा ना डिव के अंदर, उसमें ऑटोमेटिक ये आईडी लग जाएगा h1 का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर करना चाहूँ कि h1 मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ h1 और उसका मैं इनर टेक्स्ट चेंज करना चाहूँ और मैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट को क्या करता हूँ, प्रतीक की जगह पे मैं इसमें डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा ना तो ये क्या करेगा, पहले इस कंटेनर को सेलेक्ट करेगा, कंटेनर को सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर के टेक्स्ट, उसके अंदर बेसिकली ये इनर HTML डालेगा और जो भी मैं यहाँ पे डाला हूँगा उसको वो उसके अंदर प्लेस कर देगा। तो वो h1 को प्लेस करेगा जिसका आईडी h1 होगा और उसका वैल्यू प्रतीक होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर क्या करेगा, ये वापस से उस h1 को सेलेक्ट करेगा और उसके अंदर के टेक्स्ट को चेंज करके हेलो वर्ल्ड कर देगा। तो देखते हैं इसको एक्शन में, मैं इसको सेव करूँगा और ये लाइव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आया है, प्रतीक नहीं आया है। तो इतने आसानी से आप पूरे डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि पहले कुछ और डेटा था पर बाद में आप उसको चेंज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ तक मैं इनर HTML कर दिया हूँ। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखें कि किस तरह से हम लोग इनर HTML को यूज़ कर सकते हैं, इनर टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं और एक मेथड था मेरा गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको यूज़ करके डॉम में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, like this video, share this video with your friends and subscribe to our channel, and I will see you in my next video. Till then, bye and happy coding.